करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती आपकी सदा सर्वदा जय हो। शिव जी के सभी सच्चे भक्तों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है और आज सावन माह के पहले सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि बेहद शुभ व फलदायी माना जाता है। आज के दिन भोले बाबा के सभी भक्त भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए शिव जी की पूजा व अर्चना करेंगे। वैसे तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान शंकर तो भोले हैं। वह तो अपने भक्तों की सच्चे मन के साथ की गई भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो चलिए सावन माह के इस शुभ अवसर को और अधिक शुभ बनाने के लिए आज से आप रोज श्रवण करेंगे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सावन माह की कथाओं का, जो रोज सुबह के समय हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप दिन में किसी भी समय इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीला, कथाओं और इनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाओं का वर्णन मिलता है। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजित कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। शिव पुराण में आपको चंचला और उसके पति विदुंग की कथा मिलती है, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान पाया था। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और इसे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शिव पुराण सुनने वालों के लिए जरूरी नियमों में सबसे पहला नियम है कि जब भी आप शिव पुराण का आयोजन करें तो यदि संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखता हो उन्हें इसकी सूचना दें, ताकि वह भी इसके श्रवण का लाभ पा सके। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले ये संकल्प करें कि आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिव जी की भक्ति में ही लगाए रखेंगे। साथ ही जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त ना हो जाए, तब तक आप प्रयास करें कि निराहार रहकर ही इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए भी भगवान भोलेनाथ को यह माह अत्यधिक प्रिय है। तो चलिए आगे श्रवण करते हैं शिव महापुराण कथा के पहले अध्याय का, जिसमें सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री शौनक जी पूछते हैं, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि आखिर किस प्रकार होती है, तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। हे प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए। उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में इस पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसीलिए मैं आपको परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। हे वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव महापुराण।
इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना चाहिए। यह मनवांछित फल देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचते या इसका पाठ करते हैं, वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं और वह सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना व पढ़ना चाहिए। तब श्री शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं। सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूमि पर इस कथा के समान, पृथ्वी पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई भी साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात तो हमने समझ ली है। हे सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ करिए। तब सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वह भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुम इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन भी हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन कर्म के काम में नहीं लगाया था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता। एक माह बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे और उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को वहां से जाने को कहा और देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वह उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा विषय जान लिया
उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। इसके पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तब श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वह सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वह देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वह सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वह व्याभिचारी हैं। वह इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म भी मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वह सभी पशु बुद्धि के हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले और धर्म से विमुख हैं। वह नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्याभिचारिणी होती हैं। वह सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से बिल्कुल ही शून्य रहते हैं। वहां सिर्फ दुष्टों का ही निवास है। उसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, जिसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिदुंग वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिदुंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच के रूप में उत्पन्न हुआ। इधर उस दुराचारी बिदुंग के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पराये पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती, और यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल सदैव मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्याभिचार करती हैं, वह मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वह उसके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं, तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर रहा होता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते।
कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार करिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूर्ख चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार करिए। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल आपके समक्ष उपस्थित होंगे इसके आगे के अध्याय के साथ, जिसमें आप श्रवण करेंगे चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन के विषय के बारे में। साथ ही यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।